फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। जब आप नॉलेजेबल बनते हैं, जब आप नॉलेज गेन करते हैं, दूसरों से आगे बढ़ते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, तो उन्हें डर लगने लगता है कहीं आपको और इन्फॉर्मेशन ना मिले, कहीं आपको और नॉलेज ना मिले, कहीं आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ जाएं। आप बंद आंखों से जैसे उन पर भरोसा करते थे, बस ऐसे ही बने रहे, ये ऐसी ख्वाहिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो लोग समझदार होते हैं, कभी ना कभी वो इस बात को मान लेते हैं कि जीवन में नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। फिर चाहे दूसरे जो आपके बारे में सोचते रहे, आपने तो आगे बढ़ना है सो बढ़ना है। लेकिन आपके इस आगे बढ़ने से, ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा समझने से कुछ लोगों को बहुत जेलसी होती है, परेशानी भी होती है। क्योंकि ये लोग खुद कैसे होते हैं दोस्तों, ये होते हैं वो जो केकड़ा बोलते हैं ना, बाल्टी के अंदर रहता है, उसे ये अच्छा नहीं लगता कि दूसरे केकड़े उससे पहले आगे निकल जाए। दूसरे निकलने की कोशिश करेंगे तो खींच के उसे वापस बाल्टी में ले आएगा। तो दे आर लाइक क्रैब इन बकेट, इनकी ऐसी मेंटालिटी है। आप ज्यादा जानकारी लोगे, नॉलेज लोगे, तो इनसे बहुत आगे निकल जाओगे। इसलिए नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह का ज्ञान बटोरो। ये खुद ना कुछ करना चाहते हैं, ना सीखना चाहते हैं, और ना ही लाइफ में इंप्रूव होना चाहते हैं। और ये चाहते आप भी ऐसे ही बने रहे, क्योंकि शायद किसी स्टेज में आप इनका साथ देते थे, आप इनको ये फील कराते थे कि जैसे ये हैं ऐसे आप हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको ये शायद रियलाइज हुआ, आपको ये फील हुआ कि नहीं, मुझे इतनी ही नॉलेज के साथ नहीं जीना है, मुझे और ज्ञान बटोरना है, और ज्ञान लेना है, और लाइफ में आगे बढ़ना है। अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने आप को, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है। ये शायद कभी मतलब ये आप भी इनकी तरह, जैसे मैंने कहा, सोचते थे, ना सीखना ना कुछ, क्योंकि आप इनको खुश करने में ज़्यादा लगे थे। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन होता है बहुत ही करीबी, किसी का भी, आपके स्पाउस का, बच्चों का, पेरेंट्स का, कोई बहुत ही करीबी दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। बहुत ही डेविलिश एनर्जी के पर्सन है ये। तो ना चाहते हैं कि ये ना नहीं चाहते कि खुद भी कुछ सीखे, और ना आपको कुछ सीखना देना चाहते हैं। और धीरे धीरे आपने ये समझा कि ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा जानना, ये सब मेरी स्पिरिट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये पर्सन इनसिक्योर होने लगे। शायद आपने इनको ये बात शेयर भी की है कि मुझे ज़्यादा जानना है। शायद आपने इनके साथ काफ़ी आपके डिबेट्स भी हुए हैं, आपने शायद कभी समझा था ये बहुत नॉलेजेबल है, और जितना ही आपको नॉलेज देते हैं उतना ही आपके लिए काफ़ी है। पर फिर आपने जाना कि नहीं, ये तो बहुत ही वो है, सुपरफिशियल है, बहुत ही शैलो है, इनकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो आपने आगे बढ़ना चाहा, तो इसमें इनके दिल को बहुत ही, चोट से ज़्यादा मैं बोलूँगी, इनको जेलसी हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है कि क्यों आप इनके चुंगल से निकलकर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नए नए रिश्ते बनेंगे आपके, और समझदार लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको और अच्छा समझाएंगे। तो इस इंसान का जो आपके ऊपर कंट्रोल था, धीरे धीरे वो तो बाष्पीभवन होने लगेगा। इनको खुद तो कोई बदलाव पसंद है नहीं फ्रेंड्स, इसलिए ये चाहते हैं कि आप भी ना बदलो। जैसे आप इनके साथ रहे हो हमेशा से, वैसे ही रहो। आप में आ रही जो ये पॉजिटिव चेंजेस है ना, ज्ञान बटोरने की, नॉलेज लेने की, इससे इनको तकलीफ होती है। इसलिए किसी भी तरह का आप कोई बुक पढ़ेंगे नहीं, कोई नया वीडियो देखेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे आपको लगता है आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगी, इनको वो देखकर तकलीफ होगी, और ये आपको यही जताएंगे कि ये सब चीज़ों से तुम दूर रहो। उन्होंने आपकी एक छवि या इमेज अपने मन में बना ली है, जिसमें आप उनसे बहुत नीचे हैं। उन्होंने मन में ये इमेज बना ली है, और वो चाहते हैं वो इमेज हमेशा सच्ची ऐसी ही रहे जो कभी पहले थी। क्योंकि आप इनको अपना गुरु मानते होंगे, या इनको बहुत ही समझदार मानते थे, बहुत नॉलेजेबल मानते थे। जैसे कि मैंने कहा, फिर आपको रियलाइज हुआ ये जितना दिखाते हैं इतना इनके पास कुछ है नहीं, और आपने खुद का नॉलेज बढ़ाने का डिसीजन लिया, जो बहुत सही लिया। ये देखिए, अंधकार में इंसान रोशनी लेके चल रहा है, ये डेविल से लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को फील किया और बहुत अच्छा किया। लेकिन आपके सामने ये खुद को बहुत ही बौना और छोटा महसूस करते हैं नॉलेज के मामले में, क्योंकि आज उनको आप समझा सकते हैं। आपकी लेवल इतनी ऊंची उठ चुकी है उनके सामने। जो आप पहले थे उससे इनको शायद कोई फायदा होता था, इमोशनल
फाइनेंशियल, फिजिकल, किसी भी तरह का फायदा। क्योंकि जब आप किसी को अपने से ऊंचा समझते हैं तो अपने आप को आप उनके सामने समर्पित कर देते हैं। आपने इस तरह से अपने आप को जो समर्पित किया था, इससे इनको बहुत फायदा होता था, लेकिन अब वो फायदा नहीं मिल रहा उनको, इसलिए ये बहुत ज्यादा ये लॉस फील कर रहे हैं, एक तरह का घाटा फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ। क्योंकि आप तो आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, ये अभी तक वहां के वहां है। जिंदगी की दौड़ में फ्रेंड्स आप इनसे आगे ना निकल जाओ, ये डरते हैं, इसलिए खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। आप निकल ना जाओ कि आप निकल ही चुके हैं इनसे आगे, ये रेस में, ये दौड़ में। 6 ऑफ वॉन्ड्स आप देख रहे हैं, कार्ड है, सन का कार्ड है, नॉलेज का कार्ड है, तो आप तो इनसे आगे बहुत ज़्यादा निकल चुके हो। तो ये जितनी भी कोशिश करें, अब आप इनके चुंगल में फंसने वाले नहीं है। ये शायद आपको ना ऐसी बातें बताते हैं जिससे आपको नॉलेज देने से डर लगे, ज़्यादा समझ जाओगे तो ऐसे हो जाओगे, समाज में लोग आपको ऐसा समझेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं है। खास तौर पे ना ऐसी बातें करते हैं ऐसे लोग, ताकि आप वो मेंढक जैसे बने रहे कुएं में, क्रैब इन बकेट जैसे कि मैंने कहा। लेकिन अब आप पे इनकी कोई चलती नहीं है और आपको पता है कि आपको अपनी प्रगति पर ध्यान देना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी सोल डिमांड कर रही है आपसे। इनको ये पता नहीं कि अब उनका आपकी लाइफ में कोई रोल है ही नहीं एक तरह से। हाँ, रिश्ता है तो आप निभा रहे हैं, लेकिन जो पहले आप इनको समझते थे, आप समझ गए वो बात इनमें है ही नहीं जो ये दिखाते थे, क्योंकि अब आप इनसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया क्यों ये पर्सन नहीं चाहते कि आप ज़्यादा नॉलेज लें या ये वीडियो आप तक नहीं पहुँचे, क्योंकि जितना आप नॉलेज देंगे उतना इनके चुंगल से आप बाहर निकलते रहेंगे और ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। योर नेबर्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू। आपके नेक पड़ोसी आपके बारे में आजकल कुछ बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी, करने दीजिए, ये उनका शौक है, करते रहे। जो आपसे बदला लेना चाह रहे हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो आपको परेशान करना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे, आपको नीचा दिखाना चाहते थे, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स है वो इनको बख्शेंगे नहीं। आपके साथ फिर से रिश्ता जोड़ना है किसी को, हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट सीन में हैं, किसी को आपके विश्वास पर बहुत विश्वास है। आपका जैसे आपकी जो नॉलेज बढ़ी है उसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ रहा है और आ भी चुका है। तो कुछ लोगों को आपके इस विश्वास पे बहुत विश्वास है, क्योंकि आपने इतनी नॉलेज गेन की है। He wants to kiss your neck। किसी को आपकी नेक को किस करने का दिल करता है। मेरे स्पेशली फीमेल व्यूअर्स के लिए ये बात है। They are always comparing themselves with you। कोई है जो आपके साथ अपना मुकाबला हर वक्त करते हैं, जिनके बारे में हमने आज रीडिंग की थी, उन्हीं के बारे में मैसेज हो सकता है। आपका टैटू उनको बहुत अट्रैक्ट करता है, किसी को आपके टैटू से बहुत ज़बरदस्त इन्फैचुएशन है। Someone is protecting you behind your back। आपकी पीठ के पीछे कोई आपका बहुत ख्याल रखता है, आपका मान सम्मान करता भी है और बढ़ाता भी है, या करती है, बढ़ाती भी है। दिस ईयर विल बी वेरी चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग। इस साल जो भी बचा हुआ साल है आपके लिए चैलेंजेस तो बहुत आएंगे, लेकिन आपको बहुत बड़े इनाम भी देकर जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जितना बड़ा चैलेंज आएगा, चुनौती आएगी, उतना बड़ा आपका रिवॉर्ड होगा। अ कनिंग कपल अराउंड यू। हो सकता है आज जिसकी हमने रीडिंग की है, देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई है। आपके आसपास कोई कनिंग कपल है, कोई रिलेटिव या नेबर हो सकते हैं, जिनको आपकी इस प्रगति से बहुत चिढ़ मची हुई है। दे लाइक द वे यू ईट। किसी को आपके खाने का अंदाज बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है। आपके दुश्मन की नींदें उड़ चुकी हैं, उड़ेंगी ही, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल बन रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी नींदें तो उड़नी ही हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत लॉयल है। आपका कोई जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, फ्रेंड है, बहुत क्लोज, कोई भी, आपको पता लग ही जाएगा कि वो आपसे बहुत लॉयल है। वेरी लॉयल सिस्टर। तुरंत इसके बाद ये मैसेज आया, तो आपकी बहन आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल है। किसी वजह से आपको अगर उन पर शक हुआ है तो वो शक शायद सही नहीं है। लीव योर कंफर्ट जोन एंड टेक रिस्क। आपके लिए मैसेज आया है, अपने कंफर्ट से बाहर निकलिए और थोड़ा रिस्क लीजिए। कोई आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, बी केयरफुल, लेकिन वो ले नहीं पाएंगे। ऑलरेडी मैसेज आया था, जो आपसे बदला लेने की कोशिश करेंगे उसको सजा मिलने वाली है। इनकी जली हुई है। ऑलरेडी हमने रीडिंग में देखा, ये बहुत जेलस हो रहे हैं क्योंकि आप प्रगति कर रहे हैं।
आप इमोशनली स्पिरिचुअली आप इवॉल्व कर रहे हैं, इस बात से इनको बहुत तकलीफ है। टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉन इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के चांसेस हैं। सम बिग चेंजेस आर कमिंग, ये फिर से रिपीट हुआ है मैसेज, आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं या आ रहे हैं। योर एंसेस्टर्स आर अराउंड यू ब्लेसिंग यू। जून अक्टूबर 44 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास ही हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं। दोज हु विश बैड फॉर यू विल बी पनिश्ड। 3/8/21 सैटरडे इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जो आपका भला नहीं चाहते, आपको आगे बढ़ता देख नहीं सकते, लेकिन इनको इस ऐसी हरकत करने के लिए सजा मिलने वाली है। They like to talk only about you। 1/8/29 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इनको सिर्फ आपके बारे में ही बातें करना पसंद है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा इन्फैचुएटेड है। मैं तुमको चोरी चोरी देखता या देखती हूँ। 2/9/26 एरीज लियो इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपके सोशल मीडिया पोस्ट को किसी और आईडी से देखते होंगे ताकि आपको पता ना चले, इसीलिए चोरी चोरी वर्ड आया है। ये आप पर हमेशा नजर रखते हैं। कोई भी मंशा हो सकती है इसके पीछे इनकी। यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, वो तो खैर आज रीडिंग में दिख ही गया। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप मेहनत कश इंसान हैं। समवन इज अपसेट बिकॉज ऑफ यू, इफ पॉसिबल से सॉरी। ट्यूसडे 32 थर्सडे इनकी लाइफ के या आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। कोई आपसे अपसेट है, अगर वो अपसेट सही वजह से है, आपको लगता है आपकी गलती है तो माफी मांगिए। अगर लगता है कि नहीं इनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल मत मांगिए। इनको आपसे जलन तो होती ही है, बट आपसे डरते भी बहुत है। कोई है जो आपसे जेलस है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपसे जलते हैं, लेकिन आपसे डरते भी हैं क्योंकि आपका जब नॉलेज गेन होता है, आप नॉलेजेबल बनते हैं, तो लोग आपसे डरते हैं। आपकी रिस्पेक्ट दिल ही दिल में ज़रूर करते हैं। आपको खुश देखकर उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। किसी को आपकी खुशी से चिढ़ आती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया है उनके दिल में। वापस रिपीट हुआ ये पॉइंट, किसी के दिल में आपको लेकर बहुत गुस्सा है। पुरानी यादों का वास्ता, वापस आ जाओ। कोई आपको फिर से अपने पास बुला रहा है या आपके लाइफ में फिर से आना चाहते हैं, लेकिन शायद आप तैयार नहीं हैं। थोड़ा समय दो, सब ठीक होगा। मई अगस्त लिब्रा आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो कोई चिंता ना कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। He she is manifesting you। सैटरडे 15/50/55 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। उनके दिल में बहुत गुस्सा भरा हुआ है। माय गॉड, ये बहुत रिपीट हो रहा है पॉइंट। किसी को आपसे बहुत ज़्यादा एंगर है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कुड बी द रीज़न। अगर आपका किसी से कोई अनबन है, कोई टेंशन चल रही है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की वजह से शायद ये गुस्सा या अनबन आप दोनों के बीच में आ चुका है। तो एक बार मिल लीजिए एक दूसरे को, शायद मामला सॉल्व हो जाए। Someone wants to see you rise high in life। 60/75/8 संडे आपकी या इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये देखना चाहते हैं कि आप और ऊपर जाएं। जैसे कोई आपको नीचे खींचना चाहता है, कोई आपको ऊपर उठाना भी चाहता है। तो डेफिनेटली आप किसी की बहुत ही गुड बुक्स में हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो हो सकता है आपकी कोई एंसेस्टर हो, पूर्वज हो, कोई भी हो सकते हैं, कोई जिंदा इंसान ही हो जो आपको उठता हुआ देखना चाहते हैं। आइए लास्ट कार्ड और निकाल लेते हैं। दे आर नॉट एबल टू डिसाइड अबाउट यू कॉज समवन इज इन्फ्लुएंसिंग देम नेगेटिवली। कोई आपको लेकर पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से वो ले नहीं पा रहे। मैं तो मानती हूँ ऐसे लोग किसी काम के नहीं है जो किसी की बातों में आके अपना डिसीजन नहीं ले पाते। इनको जाने दो। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, आपको शायद पता ही है कि आरजे मधुरा कहानी चैनल मैंने शुरू किया है, जिसमें सिर्फ 2 या 2.5 मिनट की स्टोरीज होती है। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है, लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। अब जब आप आगे बढ़ने की जर्नी पे चल पड़े हैं तो डेफिनेटली एक नज़र चैनल पे ज़रूर डालिए। इन कहानियों से आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा ही। तो फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन रहेगा, आई विल गेन मोर एंड मोर नॉलेज। मैं निरंतर सीखता रहूंगा, निरंतर सीखती रहूंगी। ये आज आपका एफर्मेशन रहेगा। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।